इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पर हम क्लास 8 का सिविक्स उसका अध्याय 1 क्लास 8 सिविक्स अध्याय 1 आपको है इकाई 1 आपको यहाँ पर है कि अध्याय आपको यहाँ भारतीय संविधान अध्याय 1 आपको भारतीय संविधान क्लास 8 का सिविक्स है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो इस अध्याय में आपको यहाँ पर है देखिए, तो सबसे पहले आपको टीचर्स का कुछ नोट है उसको यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षकों के लिए कुछ आपको है। देखिए आपको यहाँ पर कहा गया है इसमें, एक मिनट, क्लास 8 का सिविक्स का ये पहला अध्याय आपको है। देखिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर केंद्रित है। देखिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर केंद्रित पिछले दोनों पाठ्यक्रमों में दोनों पाठ्य पुस्तक यहाँ पर आपको नीचे हिंदी आपको यहाँ देखिए कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर केंद्रित पिछले दोनों पाठ्य पुस्तकों में भारतीय संविधान का बार बार जिक्र आया है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए the Indian Constitution has been the Indian Constitution has been regularly referred to in the previous two social and political life textbook. देखिए the Indian Constitution has been regularly referred to in the previous two social and political life textbook. देखिए सामाजिक राजनीतिक जीवन पर केंद्रित, देखिए सामाजिक राजनीतिक जीवन पर केंद्रित पिछले दोनों पाठ्य पुस्तकों में भारतीय संविधान का बार बार जिक्र आया है। The Indian Constitution has been regularly referred to in the previous social and political life textbook. ये मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन रेगुलरली रेफर्ड टू इन द प्रीवियस टू सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। इसका ये मतलब हुआ कि भारतीय संविधान पिछले दो सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो किताब थे, पिछले दो आपको सामाजिक राजनीतिक जीवन पर केंद्रित पिछले दोनों पाठ्य पुस्तकों में आपको भारतीय संविधान का बार बार जिक्र आया। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has been regularly referred to in the previous two social and political life textbooks. अब क्या आपको दोनों ही पुस्तकों में संविधान का उल्लेख तो था, लेकिन उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं की गई थी। देखिए अनलाइक द प्रीवियस टू बुक्स, देखिए मतलब दोनों पुस्तकों में, देखिए ऊपर में आपको रेफर्ड आया था, इसको हम रिफर्ड भी बोलते हैं, रफर्ड भी बोलते हैं। देखिए REFER, इसका ये मतलब होता है उल्लेखित या निर्दिष्ट, जिसे बोलते उल्लेखित निर्दिष्ट, या आपको यह बोल सकते हैं क्या, उल्लेखित या निर्दिष्ट या चर्चा क्या हुआ जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो हिंदी में ये जो आप यहाँ पर था, क्या आप ये देख सकते हैं, एक मिनट। तो रेफर का मतलब आपको होता है उल्लेखित, आपको होता है रेफर का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं क्या, तो रेफर का मतलब आपको होता है उल्लेखित या चर्चा करना होता है। देखिए सामाजिक राजनीतिक जीवन पर केंद्रित पिछली दोनों पाठ्य पुस्तकों में, तो पिछली दोनों पाठ्य पुस्तकों में देखिए रेफर क्या होता है, उल्लेखित होता है, मतलब निर्दिष्ट होता है। तो देखिए रेफर टू इन द प्रीवियस, देखिए आपको द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन रेगुलरली रेफर टू इन द प्रीवियस टू सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। तो पिछले दो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ मतलब सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर केंद्रित जो दोनों टेक्स्ट बुक में भारतीय संविधान का बार बार जिक्र आया है, बार बार चर्चा किया गया है। अब दोनों ही पुस्तकों में संविधान का उल्लेख तो था, लेकिन उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं की गई। दोनों ही पुस्तकों में संविधान का चर्चा तो था, दोनों ही पुस्तकों में हमको संविधान का उल्लेख तो था, लेकिन उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं की गई थी। देखिए अनलाइक द प्रीवियस टू बुक्स, देखिए वेयर लिटिल स्पेस वाज डिवोटेड टू डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अनलाइक द प्रीवियस टू बुक्स, देखिए अनलाइक द प्रीवियस टू बुक्स का मतलब ये होता है कि दोनों बुक की तरह आपको देखिए यहाँ पर आपको है अनलाइक, आपको इसका मतलब सर्च करते हैं अनलाइक का मतलब क्या है, देखिए अनलाइक यहाँ पर आपको है, देखिए अनलाइक, तो अनलाइक का मतलब आपको यहाँ देख लीजिए, तो अनलाइक का क्या मतलब होता है, देखिए अनलाइक UNLIK ही होता है। इसका मतलब आपको देखिए, इसका मतलब देखिए से भिन्न होता है, किसी से भिन्न भी बोल सकते हैं, अदृश्य भी बोल सकते हैं, असम भी बोल सकते हैं, या प्रतिकूल या के विपरीत बोल सकते हैं, अनलाइक आपको। अब देखिए यहाँ पर ये कहा है क्या कि अनलाइक द प्रीवियस टू बुक्स, देखिए टू बुक्स वेयर लिटिल स्पेस वाज डिवोटेड टू डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ है। देखिए उन दोनों बुकों से भी देखिए इसमें वेयर लिटिल, जहाँ पर आपको वेयर लिटिल स्पेस वाज डिवोटेड टू डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा आपको नाम मात्र किया है, तो थोड़ा सा उसकी चर्चा किया है, इसका ये मतलब आपको बनता है। देखिए उन दोनों ही पुस्तकों में संविधान का उल्लेख तो था, लेकिन उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं की गई थी। इस साल इकाई एक के अध्याय मुख्य रूप से संविधान पर ही चर्चा किया जाए। इस साल इकाई एक के अध्याय में मुख्य रूप से संविधान पर ही विचार किया जा रहा है, जिसको हम इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे। देखिए
दिस ईयर द चैप्टर, देखिए दिस ईयर द चैप्टर इन, देखिए दिस ईयर द चैप्टर इन यूनिट वन, दिस ईयर द चैप्टर इन यूनिट वन टैग द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इट मैन फोकस। देखिए इस साल जो है, इस साल जो अध्याय वन में है, यूनिट वन में जो यूनिट वन का जो चैप्टर है वो उसमें मुख्य फोकस आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसका मुख्य फोकस है। देखिए दिस ईयर द चैप्टर इन यूनिट वन टैग द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इट मैन फोकस, हैज़ इट्स मैन फोकस। इस साल के जो यूनिट वन में आपको जो चैप्टर है उसमें आपको मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशन पर ही फोकस किया गया है, तो उसी बारे में आपको बताया जाएगा। अब आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या, देखिए अध्याय वन में सबसे पहले उन सिद्धांतों की चर्चा की गई है जिनसे उदारवादी संविधान का जन्म होता है। देखिए अध्याय वन में, देखिए अध्याय वन में आपके यहाँ पर क्या देखिए कि अध्याय वन में, देखिए अध्याय वन में सबसे पहले, देखिए अध्याय वन में सबसे पहले उन सिद्धांतों की चर्चा की गई है देखिए जिनसे उदारवादी संविधान का जन्म होता है। देखिए अध्याय वन में सबसे पहले उन सिद्धांतों की अध्याय वन में सबसे पहले उन सिद्धांतों की चर्चा की गई है जिनसे उदारवादी संविधान का जन्म होता है, जिसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको हिंदी में आपके अध्याय वन में सबसे पहले उन सिद्धांतों की चर्चा की गई है जिनसे उदारवादी संविधान का जन्म होता है, जिनसे उदारवादी संविधान का जन्म होता है, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए चैप्टर वन बिगिंस विद ए डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल दैट अंडरलाइन ए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए चैप्टर वन बिगिंस विद ए डिस्कशन ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट, देखिए प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, देखिए एक प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल होता है स्कूल का, एक प्रिंसिपल उसका स्प्रिंग अलग होता है, तो यहाँ देखिए सिद्धांत का स्प्रिंग होता है, सिद्धांत को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में इस तरह बोलता है क्या, देखिए PRINCIPLES प्रिंसिपल्स। देखिए दैट अंडरलाइन ए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए चैप्टर वन में, इसका अध्याय वन में सबसे पहले उन सिद्धांतों की चर्चा की गई जिनसे उदारवादी संविधान का जन्म होता है, जिनसे उदारवादी सिद्धांत का जन्म होता है। देखिए अंडरलाइन, यहाँ देखिए अंडरलाइन ए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अंडरलाइन मतलब यहाँ पे जन्म का, अंडरलाइन का मीनिंग बहुत सारा होता है कि आपको लेखांकित करना होता है, अंडरलाइन करना। यहाँ पे आपको क्या जन्म से लिया गया, अंडरलाइन का मीनिंग क्या आपको है, जन्म से। तो इसका एक मतलब आपको यहाँ पर ध्यान देने बात है क्या, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही अंग्रेजी वर्ड का आपको मीनिंग जो होता है अपना सेंटेंस उसका क्या कर देता है, बदल लेता है। आप यहाँ देखिए अंडरलाइन, आपको देखिए अंडरलाइन, देखिए UNDRLIN, देखिए अंडरलाइन आपके यहाँ पर है, देखिए अंडरलाइन आपको होता है, एक मिनट देखिए यहाँ पर अंडरलाइन देखिए अंडरलाइन का क्या मतलब, अंडरलाइन का मतलब आपको यहाँ पर रेखांकित करना, बल देना, नीचे जोड़ देना, नीचे लिखना। देखिए तो अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, बल देना, जोड़ देना, रेखांकित करना होता है। लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन का क्या मीनिंग है, अंडरलाइन का मीनिंग आपको है जन्म देना, जन्म देने का। देखिए तो अध्याय एक में सबसे पहले उन सिद्धांतों की चर्चा की जिनसे उदारवादी संविधान का जन्म होता है। देखिए जिन विचारों के बारे में हम बात, देखिए जिन विचारों के बारे में बात की जा रही है बच्चों को, देखिए जिन विचारों के बारे में, देखिए यहाँ पर क्या है कि जिन विचारों के बारे में बात की जा रही है बच्चों को उनसे परिचित कराने के छोटे छोटे चित्रकथा पट भी दिए गए, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए दिस शॉर्ट स्टोरी बोर्ड, देखिए दिस शॉर्ट स्टोरी बोर्ड, देखिए स्टोरी बोर्ड मतलब क्या, चित्रकथा जिसे बोलते हैं। देखिए आपके यहाँ पर चित्रकथा, इसका ये मतलब कि यहाँ पे इसका जिन विचारों के बारे में बात की जा रही है बच्चों को उनसे परिचित कराने के तीन छोटे छोटे देखिए तीन छोटे छोटे आपको चित्रकथा पट दिए गए। देखिए चित्रकथा पट को हम क्या बोलेंगे, चित्रकथा पट को पट भी दिए गए। देखिए इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे कि देखिए थ्री शॉर्ट स्टोरी बोर्ड, देखिए थ्री शॉर्ट स्टोरी बोर्ड, देखिए थ्री मतलब तीन हो गया, शॉर्ट मतलब छोटा हो गया, स्टोरी बोर्ड्स मतलब क्या, चित्रकथा बोलते हैं। स्टोरी बोर्ड से क्या होता है, चित्रकथा आपको होता है। यहाँ भी ये देख सकते हैं क्या कि थ्री शॉर्ट स्टोरी बोर्ड्स हैव बीन यूज्ड टू फैमिलाइज द स्टूडेंट विद द आइडिया दैट आर बीइंग डिस्कस। देखिए थ्री शॉर्ट स्टोरी बोर्ड्स हैव बीन यूज्ड टू फैमिलाइज, देखिए फैमिलीराइज यहाँ एक देखिए आपको फैमिली, देखिए फैमिलीराइज द स्टूडेंट विद द आइडिया दैट आर बीइंग डिस्कस। देखिए तीन छोटे छोटे आपको चित्रकथा आपको दिए गए हैं, हैव बीन यूज्ड टू फैमिलाइज द स्टूडेंट विद द आइडिया दैट आर बीइंग डिस्कस्ड। जो विचार देखिए यहाँ पर यूज कर, जिस विचार की चर्चा किया गया उस विचार को समझने में आपको यहाँ पर तीन लघु चित्रकथा पद आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिन विचारों के बारे में बात की जा रही है। मतलब देखिए डिस्कस, यहाँ पर आपको देखिए डिस्कस, इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए डिस्कस आपको होता है, डिस्कस देखिए क्या पढ़ाया जाता है, तो आपको होता है डिस्कस मतलब बातचीत की चर्चा जिसे बोलते हैं। इसको पढ़ते क्या है कि इसको पढ़ते कि देखिए फैमिलाइराइज बोलते हैं, तो देखिए
फमिलराइज देखिए फमिलराइज या अपन लोग क्या इसको देखिए आमतौर पर FAMILIARISE को तो इसको फेमिलाइज बोलते हैं हम लोग, लेकिन इसको फेमिलाइज नहीं बल्कि देखिए फमिलराइज देखिए फमिलराइज होता है। इसका मतलब परिचित होना, सुपरिचित होना, जान पहचान होना, इसको ये मतलब होता है। अब देखिए डिस्कसेड एक आता है, डिस्कस्ड देखिए यहाँ पर डिस्कस्ड देखिए आपको यहाँ पे इसको पढ़ क्या है कि द 3 शॉर्ट स्टोरी बोर्ड्स हैव बीन यूज्ड टू familiarize the student with the idea that are being discussed। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ आगे आपको यहाँ पर है देखिए familiarize आपको होगा। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर चलते हैं, एक मिनट अब आपको आगे यहाँ पर लाइन आपको देखिए कि देखिए इन चित्रकथा पठों में इन चित्रकथा पठों में कक्षा के भीतर घटने वाले समान घटनाओं के जरिए 3 जटिल मूलभूत सिद्धांतों देखिए 3 जटिल मूलभूत सिद्धांत जिसको अंग्रेजी में बोलते क्या कंस्टिट्यूटिव प्रिंसिपल को समझाया गया है, जिसको अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर कि देखिए एक मिनट यहाँ पर आपको थे देखिए आपको यहाँ पर देखिए द स्टोरी बोर्ड्स यूज इंसिडेंट लोकेटेड विद इन ए क्लास सेटिंग क्लासरूम देखिए क्लासरूम सेटिंग देखिए आपको यहाँ पर क्लासरूम सेटिंग टू इलस्ट्रेट 3 कॉम्प्लेक्स सेटिंग आपको यहाँ पर क्लासरूम सेटिंग टू इलस्ट्रेट 3 कॉम्प्लेक्स कंस्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स। द स्टोरी बोर्ड्स यूज इंसिडेंट्स लोकेटेड विद इन ए क्लासरूम सेटिंग टू इलस्ट्रेट 3 कॉम्प्लेक्स कंस्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स आपको होता है। 3 कंस्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स आपके यहाँ पर होता है। अभी हम देखिए क्या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं क्या देखिए कि चित्रकथा पठों कक्षा के भीतर घटने वाले समान घटनाओं के जरिए 3 जटिल मूलभूत सिद्धांतों कंस्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स को समझाया गया है। इसको आपके यहाँ देखिए इन चित्रकथा पठों कक्षा के भीतर आपके यहाँ देखिए लोकेट आपको कक्षा के भीतर घटने वाले समान सिद्धांतों के 3 जटिल मूलभूत सिद्धांतों को समझाया गया है। अब देखिए द स्टोरी बोर्ड्स यूज इंसिडेंट्स लोकेटेड विद in a classroom setting to illustrate 3 complex constitutive principle। देखिए 3 constitutive आपको तीन संविधान का जो प्रिंसिपल होता है, 3 संविधान प्रिंसिपल आपको होते हैं, 3 संविधान का 3 आपके यहाँ पर जटिल मूलभूत सिद्धांत का जो प्रिंसिपल उसको आपको बोलते हैं। आपको इलस्ट्रेट मतलब क्या देखिए समझाना होता है, इलस्ट्रेट में क्या होता है समझाना, उदाहरण प्रदर्शित करना। फिर लोकेटेड मतलब आपको अवस्थित होना, स्थित होना। इंसिडेंट मतलब घटना या तथ्य जिसे बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए आगे आपको देखिए क्या कि देखिए फिर देखिए चित्रकथा पठों के जरिए आप विद्यार्थियों को यह समझा सकते हैं कि ये मूलभूत सिद्धांत हमें किन चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए चित्रकथा पठों के जरिए आप विद्यार्थियों को यह समझा सकते हैं कि ये मूलभूत सिद्धांत हमें किन चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलते हैं द स्टोरी बोर्ड शुड बी यूज टू एड द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंस्टिट्यूटिव प्रिंसिपल। द स्टोरी बोर्ड शुड बी यूज टू एड आइडिया में सहायता यह बनते एड द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंस्टिट्यूटिव प्रिंसिपल। इन सिद्धांतों को देखिए ये चित्रकथा बोर्ड की इस चित्रकथा बोर्ड की मदद से हम विद्यार्थियों को इन कंस्टिट्यूटिव इन संविधान की जो सिद्धांत होती हैं उनको समझा सकते हैं। ठीक है, कंस्टिट्यूटिव प्रिंसिपल आपको मतलब कंस्टिट्यूटिव प्रिंसिपल मूलभूत सिद्धांत जिसे बोलते हैं। ठीक है, कंस्टिट्यूटिव प्रिंसिपल मूलभूत सिद्धांत हो। देखिए चित्रकथा पठों आप विद्यार्थियों को यह समझा सकते हैं कि ये मूलभूत सिद्धांत हमें किन चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आगे आपको देखिए भारतीय संविधान आपके यहाँ पर देखिए कि भारतीय संविधान की चर्चा देखिए भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। तो भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई। तो इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे द डिस्कशन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिचुएटेड विद इन ए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अब देखिए भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। तो भारतीय संविधान की चर्चा देखिए भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई। भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। यहाँ आपको यह है कि भारतीय संविधान की चर्चा जो आपको एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई, इसको हम इस तरह से बोलेंगे कि द डिस्कशन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिचुएटेड विद इन ए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। देखिए द डिस्कशन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिचुएटेड विद इन ए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इसका ये मतलब है कि भारतीय संविधान की जो चर्चा है वो एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई है।
देखिए द डिस्कशन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिचुएटेड विद इन ए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। देखिए इसका ये मतलब हुआ कि भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। तो भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में आपको प्रस्तुत एक ऐतिहासिक संदर्भ में आपको प्रस्तुत की गई है। तो भारतीय संविधान में आपको भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। इसका मकसद विद्यार्थियों को आप यहाँ पर देखिए, एक मिनट। देखिए इसका मकसद आपके यहाँ पर है क्या, कि इसका मकसद विद्यार्थियों को इस बात का एहसास कराना है कि हमारे उपनिवेशवाद देखिए यहाँ पर हमारे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष से भारतीय लोकतंत्र पर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। इसको हम अंग्रेजी विस्तार से बोल सकते हैं। देखिए दिस हैज़ बीन डन देखिए this has been done with the express intent यहाँ पे intent that a student become aware of the major influence that our anti colonial struggle had on Indian democracy। देखिए this has been done with the express intent intent that students become aware of the major influence that our anti-colonial struggle had on Indian democracy। इसका ये मतलब है, देखिए आपकी इसका मकसद विद्यार्थियों को इस बात का एहसास कराना है कि हमारे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष, जिसको उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष अंग्रेजी में बोलते हैं एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल बोलते हैं। देखिए एंटी मतलब आपको होता है क्या, एंटी मतलब क्या होता है, विरोधी। उपनिवेशवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलोनियल, COLONIAL कॉलोनियल। संघर्ष को आपको जानते हैं स्ट्रगल बोलते हैं। हैड ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, देखिए और हैड इसका ये मतलब आपको हुआ कि देखिए इसका मकसद विद्यार्थी इस बात का एहसास कराना है कि हमारे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष से भारत लोकतंत्र पर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। देखिए दिस हैज़ बीन डन विथ द एक्सप्रेस इंटेंट दैट स्टूडेंट बिकम अवेयर ऑफ द मेजर इन्फ्लुएंस दैट आवर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हैड ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पर आपको है इन्फ्लुएंस, आपको है, फिर आपको देखिए एंटी कॉलोनियल, यहाँ देखिए आपको देखिए एंटी कॉलोनियल मतलब आपको हो गया क्या, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल मतलब आपको हो गया क्या, आपको इसमें उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष आपको हो गया। उसका इन्फ्लुएंस मतलब आपको प्रभाव होता है। फिर अवेयर मतलब आपको जागरूकता होता है, मतलब जागरूकता मतलब आपको क्या होता है, एहसास दिलाना, जागरूकता जिसे बोलते हैं वो आपको होता है। उसके बाद आपके यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको एक्सप्रेस मतलब क्या अभिव्यक्त करना होता है आपको। फिर आपको इंटेंट मतलब क्या, इसको देखिए INTENT। देखिए INTENT इंटेंट मतलब आपको अभिलाषा, अर्थ, आशा, इच्छा, इरादा, अभिप्राय, उद्देश्य, प्रयोजन, मनोरथ, कुछ भी आपको होता है। मतलब उद्देश्य या अभिप्राय जिसे बोलते हैं, आशा जिसे बोलते हैं, अर्थ जिसे बोलते हैं, वो तो इंटेंट का मतलब होता है। देखिए दिस हैज़ बीन डन विद द एक्सप्रेस इंटेंट। देखिए ये इसलिए आपको इसका मकसद, ये करने का मकसद आपको क्या था, इसका करने का मकसद आपको ये था। तो आप हिंदी इसका मकसद विद्यार्थियों को इस बात का एहसास कराना है। इसका मकसद इस विद्यार्थी को इस बात का एहसास कराना, दिस हैज़ बीन डन विथ द एक्सप्रेस इंटेंट। इसका ये मतलब इसका मकसद विद्यार्थी इस बात का एहसास करना है दैट स्टूडेंट बिकम अवेयर ऑफ द मेजर इन्फ्लुएंस दैट आवर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हैड ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। और कि विद्यार्थी जो आपको है वो आपको मुख्य जो प्रभाव आपको पड़ा है कि आवर एंटी कॉलोनियल एंटी मतलब आपको उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का प्रभाव भारतीय डेमोक्रेसी और भारतीय लोकतंत्र पर जो प्रभाव मुख्य प्रभाव पड़ा, उसको वो समझ सके, उससे वो जान परिचित हो सके, उसका वो अवेयर हो सके, जागरूक हो सके। देखिए कि आपको देखिए संविधान की चर्चा करते हुए हमें उसके कुछ आयामों की व्याख्या करने के लिए कई नए और प्राय कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए संविधान की चर्चा करते हुए हमें उसके कुछ मुख्य आयामों की व्याख्या करने के लिए कई नए और प्राय कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए आपकी अंग्रेजी विस्तार से देखिए इन डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इन डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि इसका ये मतलब संविधान की चर्चा करते हुए संविधान की चर्चा करते हुए इसको इस तरह से लिखेंगे क्या, इन डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव हैड टू यूज several new
एंड ऑफन डिफिकल्ट टर्म्स टू एक्सप्लेन सर्टेन की फीचर्स। देखिए इसका इन डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की देखिए संविधान की चर्चा करते हुए वी हैव हैड टू, देखिए वी हैव हैड टू मतलब क्या हम पास्ट टेंस में, पास बीते समय में कोई काम मजबूरी में करना पड़ा। वी हैव हैड टू यूज सेवरल न्यू एंड न्यू एंड ऑफन डिफिकल्ट टर्म्स। हमें कुछ देखिए हमें बहुत से नए और अक्सर बहुत से नए और ख़ास करके आपको बहुत से नए और डिफ़िकल्ट कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा टू एक्सप्लेन सर्टेन की फीचर, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझाने के लिए। अब यहाँ देखिए क्या कि आपके देखिए क्या वाइल देखिए वाइटिंग आपका इसके आगे यहाँ पे देखिए क्या कि आपको ये देखिए इन शब्दों को देखिए इन शब्दों को पढ़ाते हुए देखिए इन शब्दों को पढ़ाते हुए इस बात को ध्यान में रखें, इन शब्दों को पढ़ाते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चों को ये बातें अगली कक्षाओं में और विस्तार से पढ़नी है। लेकिन इन शब्दों को पढ़ाते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चों को ये बात अगली कक्षा में और विस्तार से पढ़नी है। अब इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे देखिए कि अंग्रेजी में हम इस तरह से इसको बोलेंगे। देखिए आपके यहाँ पर 1 मिनट कहाँ गया। देखिए वाइल टीचिंग दिस मतलब वाइल टीचिंग दिस का मतलब THES वाइल टीचिंग दिस प्लीज़ कीप इन माइंड, प्लीज़ कीप इन माइंड मतलब क्या दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए। प्लीज़ कीप इन माइंड मतलब क्या ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए। प्लीज़ कीप इन माइंड मतलब क्या दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए। प्लीज़ कीप इन माइंड मतलब ध्यान में रखिए। वाइल टीचिंग दिस मतलब क्या देखिए वाइल टीचिंग दिस मतलब क्या पढ़ाते हुए। वाइल टीचिंग दिस देखिए वाइल टीचिंग दिस मतलब क्या पढ़ाते हुए वाइल टीचिंग दिस इन शब्दों को पढ़ाते हुए, वाइल टीचिंग दिस वर्ड्स इन शब्दों को पढ़ाते हुए इन शब्दों पर प्लीज कीप इन माइंड अपने दिमाग में रखिए दैट द स्टूडेंट विल कंटिन्यू टू स्टडी दीज की फीचर्स इन 1 मिनट। देखिए इसका ये मतलब आपको यहाँ पर हुआ देखिए इन चीज़ों को आपको यहाँ पर हम कर रहे थे कि 1 मिनट देखिए कि देखिए प्राय कठिन देखिए इन शब्दों को पढ़ाते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चों को ये बात अगली कक्षा में और विस्तार से पढ़नी है। तो इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे देखिए कि आपको अंग्रेजी में इसको हम इस तरह से आपको बोलेंगे कि देखिए वाइल टीचिंग दिस मतलब इन शब्दों को पढ़ाते हुए देखिए वाइल टीचिंग दिस प्लीज कीप इन माइंड मतलब ध्यान रखिए दैट द स्टूडेंट विल कंटिन्यू टू स्टडी दिस की फीचर इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस से। देखिए जब पढ़ाते हुए आपकी ये बातें ध्यान में रखिए कि विद्यार्थी लगातार विद्यार्थी इस बात को देखिए अगली कक्षा में और विस्तार से पढ़नी है। विद्यार्थियों की इस बात को देखिए इसको हम इस तरह से बोलेंगे क्या कि देखिए इन शब्दों को पढ़ाते इस बात को ध्यान में रखिए कि बच्चों को ये बात अगली कक्षा में और विस्तार से पढ़नी है। इसलिए यहाँ कोशिश यह की गई कि बच्चे भारतीय लोकतंत्र से संबंधित इन आयामों के आधारभूत समझ ग्रहण कर ले। यहाँ पे इसको देखिए हम इस तरह से बोलेंगे देखिए देयरफॉर देखिए देयरफॉर इसलिए देयरफॉर द अटेम्प्ट हियर इज टू familiarize the student with a very basic understanding of the significance of these features within the working of democracy in India. Therefore इसलिए the attempt here is to familiarize the student with a very basic understanding of the significance of these features within the working of democracy in India। इसका ये मतलब आपको यहाँ पर हुआ देखिए आपको इसका ये मतलब हुआ कि आगे देखिए हम इसलिए यहाँ कोशिश की गई कि बच्चे भारतीय लोकतंत्र से संबंधित इन आयामों की आधारभूत देखिए कि यहाँ कोशिश यह की इसको बोलते हैं द अटेम्प्ट कोशिश तो हियर देखिए हियर तो मतलब यहाँ होता है फैमिली परिचित करना स्टूडेंट देखिए कोशिश की बच्चे भारतीय लोकतंत्र समझ ग्रहण करें देखिए ग्रहण करें इसको बोलते हैं फैमिलाइज द स्टूडेंट विथ ए वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइनिफिकेंस ऑफ दिस फीचर्स इन विशेषताओं की आधारभूत समझ इन विशेषताओं की देखिए इन बातों की इन विशेषताओं की जो महत्व होते हैं इन विशेषताओं के आधारभूत महत्व को विद्यार्थी अच्छी तरह समझ रहे विद इन द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया विद इन द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया भारत में जो लोकतंत्र काम करते हैं भारत में जो लोकतंत्र उसके अनुसार आप यहाँ पर देखिए इसलिए यहाँ कोशिश यह की गई बच्चे भारतीय लोकतंत्र संबंध देखिए बच्चे भारतीय लोकतंत्र संबंधित इन आयामों की यहाँ देखिए आपको क्या है साइनिफिकेंस मतलब आयामों की फिर देखिए साइनिफिकेंस आपको महत्व होता है देखिए आपके यहाँ पर इसलिए यहाँ कोशिश की गया कि बच्चे भारतीय लोकतंत्र संबंधित देखिए भारतीय लोकतंत्र संबंधित मतलब डेमोक्रेसी इन इंडिया मतलब भारतीय लोकतंत्र से संबंधित इन आयामों की आधारभूत समझ ग्रहण कर ले। तो इन डेमोक्रेसी में अब इन डेमोक्रेसी इन इंडिया मतलब भारतीय लोकतंत्र डेमोक्रेसी इन इंडिया मतलब भारतीय लोकतंत्र से संबंधित इन आयामों को
इन आयामों का आधारभूत समझ ग्रहण करें। देखिए इन आयामों का आधारभूत समझ ग्रहण करें। देखिए बेसिक मतलब आपको आधारभूत होता है, अंडरस्टैंड मतलब समझ होता है, साइग्निफिकेंस मतलब महत्व होता है, फीचर्स मतलब आपको इन आयाम होता है मतलब विशेषता या आयाम जिसे बोलते हैं, और वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मतलब भारतीय लोकतंत्र में जो आपको लोग भारतीय लोकतंत्र। अब आपको यहाँ देखिए इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जो है ये आपको चैप्टर 2 आपके यहाँ इसकी शुरुआत आपके यहाँ भी देख रहे हैं, इसकी शुरुआत हम अगले वीडियो में करेंगे।